इनकलाब जिंदाबाद साथियों। पीछे जो आप ये पैलेस देख रहे हैं, ये है आगा खान पैलेस, पुणे में स्थित। और इस जगह का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। इसे बनवाया गया साल 1892 में। और इसको बनवाने की कहानी ये है कि उस समय पुणे में बहुत भयानक अकाल आया था। और उस समय यहाँ जो सुल्तान थे, सुल्तान मोहम्मद आगा खान III, उन्होंने इसे बनाने का निर्णय लिया ये सोच के कि यहाँ के लोग को रोज़गार मिल जाएगा। और कम से कम 5 साल तक इसका कंस्ट्रक्शन चला। 1000 से ज़्यादा लोग को इसमें रोज़गार मिला। और उस समय करीब 12 लाख रुपए इस पर खर्चे हुए थे। उस समय के हिसाब से बहुत ही बड़ी रकम थी। लेकिन एक और ख़ास बात इस जगह से जुड़ी हुई है, वह यह है कि जब भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो हम सब जानते हैं कि उस समय अंग्रेज़ों ने उस समय के भारत के आंदोलन के जितने बड़े नेता थे, उन सबको कैद कर लिया था। तो इस जगह पे महात्मा गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, सरोजनी नायडू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके रखा गया करीब 2 सालों तक। और यहीं पे कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई शहीद हुए। उनकी समाधि भी यहीं पे है। और बाद में जब गांधी जी शहीद हुए तो उनकी समाधि भी यहीं पे बनवाई गई। इस वक्त हम आगा खान पैलेस के म्यूज़ियम में हैं। और यहाँ पे बहुत सारी बातें क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है। और एक ख़ास बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखी है कि मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का ऐतिहासिक सेशन 7 अगस्त को शुरू हुआ और 8 अगस्त को पूर्ण हुआ। मजबूत कदम उठाने की सख्त ज़रूरत को समझते हुए गांधी जी ने कहा, यह एक छोटा सा मंत्र मैं आपको देता हूँ, आप इसे अपने हृदय पटल पर अंकित कर लीजिए और हर श्वास के साथ उसका जाप किया कीजिए। वह मंत्र है, करेंगे या मरेंगे, डू और डाई। क्विट इंडिया मूवमेंट में महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा दिया था, करेंगे या मरेंगे। और एक और ख़ास बात है कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट पारित हुआ, तब गांधी जी ने कहा, पीस इफ पॉसिबल बट वॉर इफ अनअवॉइडेबल। साथियों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जो पेट्रियोटिक लिटरेचर था, किस तरह से उस पर सेंसरशिप लगाई गई थी, उस पर बैन लगाया गया था। शायद आज भी हमें इस तरह का कुछ होते हुए भारत में दिखाई देता है। आगा खान पैलेस के इस हिस्से में महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई की समाधियाँ हैं। कस्तूरबा गांधी 22 फरवरी 1944 को यहाँ शहीद हुई थी। और महादेव देसाई यहाँ पे कैद होने के 1 हफ्ते के अंदर ही शहीद हो गए थे, 15 अगस्त 1942 को। और जो लोग नहीं जानते हैं महादेव देसाई कौन थे, वह गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे, उनके बहुत अच्छे शिष्य थे। जिस तरह से गौतम बुद्ध और आनंद का रिश्ता था, वैसे ही महात्मा गांधी और महादेव देसाई का रिश्ता था। महादेव देसाई की जब मृत्यु हुई तो गांधी जी ने कहा था कि वह एक बहुत अच्छे योगी और देशभक्त थे। और उनकी मृत्यु पे हमें शोक नहीं मनाना चाहिए, हमें हर्ष होना चाहिए। बहुत कम लोगों को ऐसी महान शहादत मिलती है। भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत से लोग शहीद हुए, बहुत से लोग जेल में रहे। करीब 10,000 से ज़्यादा लोग इस आंदोलन में शहीद हुए थे। और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कौन लोग शहीद हुए, कौन लोग शहीद नहीं हुए, कौन लोग पूरे देश में घूम घूम के कुछ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये महात्मा गांधी की समाधि है। उनकी अस्थियां यहाँ पे रखी गई हैं। जब वो शहीद हुए थे उसके बाद उनकी अस्थियों को यहाँ लाके रख दिया गया था। और उस तरफ है कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की अस्थियाँ। दोस्तों, इस म्यूज़ियम को हमने पूरा देखा और यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का पूरा इतिहास कवर किया गया है। महात्मा गांधी से संबंधित काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। महात्मा गांधी का बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी हो सकता है,
लेकिन एक ख़ास बात जो उनके बारे में है या उनका जो योगदान है वो यह है कि उन्होंने अलग अलग वर्गों के आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। He turned a movement of classes into masses। आज के दौर में हम देखते हैं कि सत्ता में बैठे लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल यूनिवर्सिटीज़ से भारत के आज़ादी के आंदोलन के इतिहास को मिटाया जाए, उसे दबाया जाए, भारत छोड़ो आंदोलन के इतिहास को दबाया जाए। उस समय भी कुछ लोग थे जो ये कोशिश करते थे कि भारत में स्वतंत्रता की आवाज़ ना उठे। ये भारत के ही कुछ लोग थे जो ये कोशिश करते थे। कुछ लोग घूम घूम के पूरे देश में इस बात को कहते थे कि भारतीय लोगों को भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और शायद उन्हीं से संबंधित कुछ लोग आज सत्ता में हैं जो इस प्रयास में हैं। लेकिन मेरे और आपके जैसे सामान्य नागरिकों को ये प्रयास करना चाहिए कि इस इतिहास को हम याद रखें और इससे प्रेरणा लें। और आज के समय में जो हम दमन देख रहे हैं उसके खिलाफ़ हम अपनी आवाज़ उठाएं। मैं एक सामान्य विद्यार्थी हूँ, मैं कोई पेशेवर वीडियो बनाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। इस जगह पे आके बस मेरा मन हुआ कि यहाँ से संबंधित जो इतिहास है उसके बारे में कुछ बात करूँ और मेरे और आपके जैसे कुछ और लोग ऐसी जगह जाए, ऐसे म्यूज़ियम देखें, ऐसे इतिहास को जब पढ़ें तो आपस में भी साझा करें। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और इनकलाब जिंदाबाद।